वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम लास्ट चैप्टर्स बुक का शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और यू कैन से सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके बच्चों, इसको सिंगल एंट्री क्यों कहते हैं? बहुत ईजी होता है, पता है? क्योंकि ये डबल एंट्री नहीं होता, इसलिए सिंगल एंट्री होता है। ओके, मेन रीजन बच्चों यही है। ओके, हर कोई अकाउंट्स बनाना नहीं जानता, इसलिए जो है वो अपने हिसाब से लिख लेता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को डिटेल में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि इसको सिंगल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल एंट्री नहीं होता, यही एक सच्चाई है, इसलिए इसको हम सिंगल एंट्री कहते हैं। अब होता क्या है, देखो बच्चों, बिजनेस तो है, चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। जब अकाउंट्स नहीं थे तब भी बिजनेस होते थे, राजा महाराजों के जमाने से होते थे। ठीक है ना? तब सोने के सिक्के होते थे, अशरफियाँ होती थी, देन चांदी के सिक्के हुए, देन किसी किसी राजा ने अपनी करेंसी भी चलाई थी। ठीक है, जैसे कि शायद अकबर ने चलाई थी, उसका तो मुझे पता है, बाकी ज़्यादा हिस्ट्री मुझे आती नहीं है। तो ऐसे होता था सिस्टम। तो अब क्या होता था, पुराने ज़माने में अकाउंट्स थे नहीं, किसी को आते नहीं थे, हर इंसान अपने हिसाब से लिख लेता था। लिखता क्या था, मेन जो वो लिखते थे, कितने पैसे किससे लेने हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते थे, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते थे। गॉट इट? यानी कि हम कोई एसेट का अकाउंट, कोई खर्चों का अकाउंट नहीं, सीधा सीधा समझ लो कैश बुक लिखते थे और उधारी लिखते थे। कैश बुक में कैश आ गया सारा का सारा, और जो है हमने कौन से अकाउंट दिया, पर्सनल अकाउंट, यानी कि किस इंसान से कितने पैसे लेने और किस इंसान को कितने पैसे देने हैं, बस सीधा सीधा ही लिखते थे। और क्या करते थे कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था और साल के एंड में हमारे पास क्या है, यानी कि बढ़ा या घटा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 तारीख को आपके पास 1000 रुपए थे और 31 तारीख को, यानी कि महीने के एंड में, अगर वो 31 का महीना या 28 का है या 30 का है, जो भी है, आपके पास 2000 रुपए, व्हाट डज इट मीन? आपने 1000 रुपए कमा लिए, सिंपल है ना? बस वो ऐसे हिसाब लगाते थे। यही होता है बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम। समझ में आ गया? अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बुक के हिसाब से फीचर्स क्या है? थ्योरी में ये तो लिख के नहीं आओगे ना, तो फीचर्स देखिए क्या कह रहा है। सूटेबिलिटी, सबसे पहले सूटेबिलिटी किसको सूट करता है बच्चों? स्मॉल बिजनेस को सूट करता है, स्मॉल ट्रेडर्स को सूट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जो एरिया में ग्रोसरी शॉप होती है, किराने की दुकान होती है, क्या होता है, अब देखो मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो, राइट? उस सोसाइटी में एक शॉप खुली हुई है, आप उसके पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, उसे सामान लेते हो, वो कुछ नहीं पूछेगा। पर अगर आप कहते हो कि भैया सामान दे दो, पैसे बाद में, तो क्या पूछेगा? बेटा कौन से फ्लैट नंबर से आए हो, किस घर से आए हो, किसके बेटे हो, क्यों लिखना है उसको। सिंगल एंट्री तो वो क्या करेगा, उसके पास एक कॉपी होती है, उस कॉपी में लिखता है फ्लैट नंबर ये, बच्चा आज ये ले गया, आज ये ले गया, आज दूध चला गया, आज ब्रेड चली गई। गॉट इट? और जिस दिन पैसे आते हैं टोटल करके माइनस कर देते हैं। दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट्स इट। ओके, तो ये तब से चला रहा है और अब तक चल रहा है। किसको सूट करता है? स्मॉल बिजनेस को। नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी कहां से होगी? अकाउंट्स देखो, डबल एंट्री सबको पता है, जर्नल एंट्री सब एक जैसी करते हैं। कॉपी कोई कैसे लिखता है किसको पता? मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिखोगे, कोई और अपने हिसाब से लिखेगा, इसलिए यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं हो सकती। पर्सनल अकाउंट्स, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स को कोई नहीं बनाता। किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, समझ रहे हो ना बच्चों? समझ रहे हो ना? पैसों की ही वैल्यू है इस दुनिया में। अच्छा पढ़ो, खूब सारे पैसे कमाओ। चलिए, क्या बनाते हैं? बस कैश बुक बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ओरिजिनल वाउचर्स को रखते हैं संभाल के। अगर इनकेस कोई वाउचर साइन करवा रहा है और कर रहा है तो 90% तो वाउचर्स भी नहीं होते, बस लिखा ही होता है। या अगर किसी के फादर बिजनेस में होंगे तो उनसे पूछना, पापा पर्चियां चलती है कच्चे में, बस वो कच्ची कच्ची पर्चियां होती है, पर्चियों में बिजनेस चलता रहता है। ओके, फाइनल अकाउंट्स बनाना बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर तक पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ नहीं बनता बच्चों यहाँ पे ऐसा। ओके, प्रॉफिट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। निकाल लेते हैं बहुत सिंपल से तरीके से, बट वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता। तो देखो, हर चीज के घाटे भी होते हैं, हर चीज के फायदे भी होते हैं। इसके भी फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। फायदे क्या है? सिंपल है, कोई भी बना सकता है, लिखना ही तो है, अपने हिसाब से जो मर्जी लिख लो, बस आपको समझ आना चाहिए। यानी कि अगर आपने कुछ पढ़ा और नोट्स अपने हिसाब से बनाए तो वो आपको तो समझ आ जाएंगे बच्चों, और किसी को समझ नहीं आएंगे। यही होते हैं सिंगल एंट्री। देन लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है? कॉपी पेन ही तो है, खर्चा ही नहीं है, ना कोई सीए का खर्चा, ना अकाउंटेंट का खर्चा, ना कोई रिटर्न्स भरनी, कोई खर्चा ही नहीं है, एकदम सिंपल, राइट? सूट करते हैं स्मॉल बिजनेस को, बता चुका हूं। कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज जब चाहिए जब सबको किसी पैटर्न में बनाने में, यानी कि एक अकाउंटेंट की नॉलेज कब चाहिए? जब आपको डबल एंट्री है, आपको पता होना चाहिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी, रिटर्न कैसे फाइल होगी,
कुछ नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बस लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको क्या सामान बेचा, किससे क्या सामान खरीदा, कितने पैसे आने हैं, कितने पैसे जाने हैं। इजी P&L, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजी से तरीके से निकाल लेते हैं। एक्यूरेट नहीं होता है, जो कि दिखेगा आपको डिसएडवांटेजेस में। क्या? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये कौन सी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ? ये अर्थमेटिकल की कर रहा हूँ। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो बच्चों होती ही नहीं है, यानी कि बैलेंस शीट मैच नहीं कर सकते। कहाँ से करोगे? डबल एंट्री नहीं है तो मैच कैसे करोगे? डबल एंट्री में मैच होती है, सिंगल एंट्री में कुछ मैच नहीं होता। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स की जब हम कोई वैल्यू नहीं लगा रहे, जब हम एसेट्स का अकाउंट ही नहीं बना रहे, उन पे डेप्रिसिएशन ही नहीं लगा रहे बच्चों, तो कंट्रोल कहां से होगा? नो करेक्ट P&L, मैंने आपको बताया था P&L निकल जाता है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। होता ठीक है, अप्रोक्सीमेट होता होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे कि डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। जब डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे तो फिर कैसे पता चलेगा? बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल पोजीशन नॉट असेस्ड, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती नहीं तो क्या करें फिर? नो इंटरनल चेक, आप चेक नहीं कर सकते अपने अकाउंट्स को कहीं पे भी, कोई कंपैरिजन भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं। कैसे कंपेयर करोगे कि पिछले महीने क्या सेल थी, क्या कॉस्ट थी, क्या रेशोज थी? ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं हुआ। और इनकम्प्लीट मैथड, इनकम्प्लीट मैथड तो हो गई बच्चों, चैप्टर का नाम ही यही है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो सब कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीट ही होता है। बात समझ में आ गई? इतनी ही थ्योरी काफी है। बनाते क्या है बच्चों? इस चैप्टर में आप क्या प्रैक्टिकल सीखोगे? दो चीजें सीखोगे बच्चों। क्या सीखेंगे? एक तो हमें प्रॉफिट निकालना है, मेन प्रॉफिट ही निकालना है। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लेकिन उसको यहां बैलेंस शीट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। होती है बैलेंस शीट जैसी ही है, लेकिन बैलेंस शीट का काम क्या होता है बच्चों? बैलेंस शीट का काम होता है आपकी पोजीशन को बताना, और आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए डबल एंट्री के हिसाब से, राइट? यहां जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है, यानी कि बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये बनाई जाती है किस लिए? टू असर्टेन कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए हम जो है यहां पे इसको बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। ओके। दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये बहुत इजी होती है और ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो? देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या होती है? ये आपको अच्छे से पता है क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, सबको याद होगी। क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? कैपिटल बनाने के लिए निकालते हैं, मैंने क्या बोला, ये किस लिए बनाते हैं? टू अ सर्टेन कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलेगी? कैपिटल निकलती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी कैपिटल कितनी है, वो क्या करते हैं, उस दिन चेक कर लेते हैं भाई हमारे एसेट्स कितने के हैं और हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी कैपिटल निकल जाएगी। ओके बच्चों। दूसरा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट भी आप सीख चुके हो कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, और नहीं है तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास देख लेना, सबसे पहले वही बनाई थी मैंने। क्लोजिंग कैपिटल का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आपने सीखा भी होगा। क्या फॉर्मूला होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे होंगे इसके ऊपर। क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल ओके माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस माइनस, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे। ये आ जाती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल, राइट बच्चों? तो अब प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट को इधर रखो, बाकी सब उठा के इधर ले जाओ। तो यानी कि जब हम प्रॉफिट को इधर रखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगी, ड्रॉइंग्स इधर आके प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगी। तो बच्चों प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बन जाएगा। कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं, चलो लो यहां लिख रहा हूं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट निकाला जाता है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स
माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां पे आपका आएगा प्रॉफिट अगर प्लस में आ रहा है और लॉस अगर माइनस में आ रहा है, और इसी को बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। समझ आया बच्चों? उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ आ गया होगा। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट या इसको कर लो कॉपी। मिलता हूं बोर्ड क्लीन करके, क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ओके बच्चों, तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी बच्चों देखो, ये मैंने बना दिया फॉर्मेट, वही जो मैंने लिखा था सेम उसको मैंने फॉर्मेट में लिख दिया। आपको क्या बनाना है? आपको ये बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है? वही कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल होगी। उसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद एक फिगर आ जाएगी, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे। जो फिगर आएगी उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? उन्होंने इसको एक नाम दे दिया एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, यानी कि इतनी कैपिटल एंड में हमारे पास है एडजस्ट करने के बाद। ओके, यानी कि एडिशनल कैपिटल के बाद और ड्राइंग्स के बाद। ओपनिंग हमारी कितनी थी, उन दोनों का डिफरेंस देख लो, क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। इस एडजस्टेड कैपिटल में से कैपिटल इन द बिगनिंग माइनस कर देंगे, यानी कि ओपनिंग कैपिटल तो आ जाएगा। ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, टीएस ग्रेवाल न्यू वाली बुक, पेज नंबर है 21.38। ओके बच्चों, इस पे 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डाल दूंगा अगर आपके पास नई बुक नहीं है या कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूं कैमरे के, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ओ आ गया, राइट? ब्लर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, फोकस सेट करा हुआ इसलिए आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ देता हूं। वो कह रहा है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। अप्रैल की बात कर रहा हूं ओपनिंग, देन 31 मार्च 2021 यानी कि क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं 16,900 लिख देते हैं यहां पे। ओके, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उसने 15,200। ओके बच्चों, आगे कह रहा है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। चलिए जी, ड्राइंग्स दे रखी है उसने 4,800, ये हम ऐड कर लेते हैं। लो बच्चों, ये आ गया। देन कह रहा है एडिशनल कैपिटल जो उसने 1 अगस्त को डाली थी, दैट इज 2,000, जो कि हमें माइनस करनी है। तो ये आ गया हमारा 19,700। ये आ गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल। ओके बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 और 4,000। तो 4,500 क्योंकि पॉजिटिव आया तो हमारा प्रॉफिट है, नेगेटिव आया होता तो लॉस है। ये स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में बनानी है, बेसिकली आपको यही बनानी है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी बच्चों? कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी। अब वो कैसे निकालोगे? तो आपको वो क्या देगा? आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर पे आपको वो एसेट्स और लायबिलिटीज दे देगा। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होती है? कैपिटल। सिंपल है। यानी कि बिगिनिंग में, साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को जो एसेट्स थे उनको ऐड कर लो, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देन क्लोजिंग पे यानी कि 31 मार्च को जो एसेट्स हैं उन सबको ऐड कर दो, उनमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि बैलेंस शीट की फॉर्म में एसेट्स लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो दोनों कैपिटल आ जाएगी। ये दो चीजें आपको दी होगी, फिर से आपको यही बनानी है, हर क्वेश्चन में यही करना है। ओके बच्चों, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। मिलते हैं हम एक और क्वेश्चन के साथ। ओके, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये और कर लेते हैं, सेम पेज पे, सेम बुक, टीएस ग्रेवाल। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अच्छे मैं और एक वीडियो में बना के डाल दूंगा। आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को 2020 से, तो ये जो 1 लाख है बच्चों, ये हो गई इसकी ओपनिंग कैपिटल, इसका मतलब। तो ये हमने लिख दी, ओपनिंग कैपिटल हो गई। ओके,
आगे वो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2021 हिज एसेट्स, यानी कि अब उसने क्लोजिंग कैपिटल देखो बच्चों नहीं दे रखी, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और आगे जो आप क्वेश्चंस करोगे उनमें ओपनिंग कैपिटल भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी जैसे मैं अब क्लोजिंग निकालने जा रहा हूं। देखिए वो कह रहा है 31 मार्च, यानी कि हम कब बनाने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, 31 मार्च 2021 को। ओके बच्चों, क्या कह रहा है, कैश है हमारे पास, कैश लिख देते हैं। बैलेंस शीट आपको अच्छे से आती है। अब कैश कहां पे लिखते हैं, एसेट साइड में। ओके 3200। देन स्टॉक 34,800। डेटर्स 31,000। आगे कह रहा है प्लांट, एक और एसेट, फिक्स एसेट। ओके बच्चों 85,000 लीजिए। उसके बाद कह रहा है ही ओड 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स भी हैं, लिख देते हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, आपको सबको अच्छे से पता है, 12,000 रुपीज। उसके अलावा वो कह रहा है 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट, यानी कि ब्रदर से क्या ले रखा है बच्चों, लोन ले रखा है 10,000 रुपीज का। ओके बच्चों, उसके बाद वो कह रहा है ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। विड्रू मींस बच्चों ड्राइंग्स, कितना निकाल रहा है 2,000 पर मंथ, तो ड्राइंग्स कितनी हो गई उसकी 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000 साल की। ओके बच्चों, एडिशनल कैपिटल के बारे में उसने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब एडिशनल कैपिटल है नहीं। ओके बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। इसके आगे हमेशा आपको बैलेंसिंग फिगर बीएफ लिखना है, और बीएफ का मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता, और कोई मीनिंग निकालना भी मत। समझ आ गया ना, गुड। ऐड करते हैं 0, 8 और 2 10, 1, 3 और 4 और 4 8, 5 8 13 14, 1 और 15। लो जी 1,54,000 आ गया टोटल। यहाँ पे भी हम 1,54,000 लिख देते हैं। ओके, इसमें से 22,000 माइनस कर देते हैं, तो ये रह गया 231। लीजिए बच्चों, यानी कि 1,32,000 जो आ गई इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल, लीजिए। ओके, इसको ऐड कर देते हैं, 1,56,000 आ गया, ये है नहीं। ओके, तो इसलिए जो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आएगी दैट इज 1,56,000। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 56,000 पॉजिटिव, यानी कि इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर 56,000 आ गया है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसे हमने ये डेटा पढ़ के ये बनाया है, ऐसे ही बच्चों वो आपको 2 बार डेटा देगा। आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको दिख जाएगा, बहुत इजी सा है। उसमें क्या करना है, आपको 2 बार बैलेंस शीट बनानी है। इसके जो 2-3 और अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें सब कुछ कवर होता है वो मैं करा दूंगा। एक मेथड इसमें और है बच्चों कन्वर्जन का, कि सिंगल एंट्री से डबल एंट्री बनाना है। ओके, और खुशी की बात यह है कि इस साल वो कोर्स में नहीं है, पिछले साल तक था। उसमें बच्चों हम डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाते हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, और बैलेंस शीट भी बनती है, और उसमें बड़ी सारी फिगर्स निकालनी होती है। वैसे तो बच्चों वो हायर लेवल पे पढ़ाया जाता था, 11th में पहले था ही नहीं, पिछले कुछ साल से वो डला था, बट इस साल वो आपके लिए नहीं है। तो आपको सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चंस ही करने हैं। गॉट इट? जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है और साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ P&L बनानी है। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जल्दी से इसको पढ़ लेना। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास विद फ्यू क्वेश्चंस में और डाल दूं। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।